नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी से जब ये सवाल किया गया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग विषयों पर सवाल उठा रही है, जातिगत जनगणना पे सवाल उठा रही है, इस पे अशोक चौधरी का साफ तौर पे कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सभी जातीय धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी जातीय धर्मों के जो भी कार्यक्रम होते, चाहे वो हिंदू का नवरात्रा हो वहाँ हो या मुस्लिम से जुड़े जो कार्यक्रम हो, साथ ही साथ उन्होंने उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि दलाई लामा के प्रति जो सम्मान है नीतीश कुमार, वो पूरी बिहार की जनता ने देखा कि नीतीश कुमार कितना सम्मान करते हैं। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। धार्मिक उन्माद पैदा करके जो राजनीतिक बंटवारा किया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी को अब नुकसान दिख रहा है। 2024 का चुनाव आ रहा है और एक बड़ा तबका है, वोट बैंक का एक बड़ा तबका है मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज़ का, जिसमें कि ईसाई भी शामिल हैं, जैनी भी शामिल हैं। इन लोगों को इन नरेंद्र मोदी जी के 9 साल, 8 साल, 8.5 साल के कार्यकाल में कहीं कोई तरजीह नहीं मिली, कहीं कोई, क्योंकि ये हमेशा एक सेक्शन को पोलराइज करने के लिए राजनीति करते रहे और उसी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को घुमाते रहे और ये दिखाने का उन्होंने कोशिश किया कि सबसे बड़े हिंदुओं के चैम्पियन, जिसको बोलते हैं कि आज के दिन में कॉरपोरेट कंपनी पेटेंट, ये हिंदुओं के लिए पेटेंट हम ही हैं, हमारे अलावा हिंदुओं की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो उस चीज़ से अब ये बाहर निकलना चाहते हैं। नहीं, हमको लगता है इस तरह से उन्मादी बात करना किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। जो भी राजनीतिक जीवन में लोग हैं, इस तरह की उन्मादी बातों जिससे दूसरे को भावना को ठेस पहुँचे, उससे सिर्फ आप अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपने नेता का भी नुकसान कर रहे हैं। इसलिए ऐसे बयानों से, ऐसे तरह के किसी भी उन्मादी बातों से बचना चाहिए। बीजेपी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, नहीं, बीजेपी के लोग सवाल नहीं, बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, हमेशा से को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देना, सबके धार्मिक स्थलों का आदरपूर्वक देखना, ये माननीय नीतीश जी के 17 वर्ष को कार्यकाल का ये उनका चरित्र रहा है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ श्री राम की शोभा यात्रा से लेकर के और नवरात्रा के पूजों में पंडालों का दर्शन करना, ये दर्शाता है कि हिंदू धर्म के प्रति भी उनका सम्मान और आदर है। साथ साथ जिस तरह से उन्होंने सूफी सेक्टर्स को डेवलप किया, जिस तरह से उन्होंने दलाई लामा के प्रति अपना सम्मान दिखाया और जिस तरह से बौद्धिस्ट सर्किटों को डेवलप करने के लिए काम किया, जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को 350वें पर्व को उत्साह और सम्मान से बनाया, ये दिखाता है कि हमें सभी धर्मों में सम्मान है और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के उन्मादी बयान से बचना चाहिए। इससे आपकी पार्टी को भी नुकसान होता है, आपको भी नुकसान होता है और साथ साथ नेता को भी नुकसान होता है। सम्राट जी अभी नया लीडर ऑफ द पोजीशन हुए हैं, तो उनको लगता है कि हम नीतीश कुमार के ऊपर बोलेंगे तो हम बड़े नेता होंगे। तो कुछ नेता लोग, जैसे अब हमारे जैसे नेता को है कि हम अगर नरेंद्र मोदी पर बोलें तो हम बड़ा नेता हो जाएंगे, देश हमको पहचानने लगेगा। वैसे ही सम्राट चौधरी भी अपना बोलते हैं। सम्राट चौधरी कहाँ थे, किसके साथ थे और किसके साथ रह करके राजनीति का डेगा डेगी शुरू किए हैं, ये भी तो सम्राट चौधरी को पता होना चाहिए। नगर विकास का मंत्री किसने बनाया? नीतीश कुमार ने बनाया। नीतीश कुमार के साथ घूमते चलते थे, अब आज कह रहे हैं कि दरवाज़ा बंद हो गया। कितना दिन पहले भाजपाई हुए हैं, कोनो हाफ पैंट पहन कर ही भाजपाई हुए हैं आरएसएस के। सब पार्टी घूम करके तो भाजपा में गए हैं, अब फिर कहाँ घूम जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। अब भाजपा का पूरा सीआर लिख रहे हैं। तीनों याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय नेता ने जो विधान सभा से और विधान परिषद से जातीय जनगणना का जो प्रस्ताव पारित किया था, वो कानूनन सही था, राज्य हित में है और राज्य सरकार को पूरा अधिकार है जातीय जनगणना सर्वे का, और पूरी तैयारी से जातीय जनगणना हो भी रहा है, हर एक घर घर हो रहा है। इससे जो आर्थिक रूप से विपन्न किसी भी जाति के लोग हैं, उनके लिए योजना बनाने में आने वाले वर्षों में बजट में प्रावधान करने में सुविधा होगी। तो आपने साफ तौर पे सुना मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी ग्रंथों का सम्मान करते हैं। साथ ही साथ जब उनसे नागालैंड के चुनाव के बारे में जब सवाल पूछा गया तो अशोक चौधरी का साफ तौर पे कहना था कि जदयू बहुत ही मजबूती के साथ वहाँ पे चुनाव लड़ेगी और अच्छे परिणाम आएंगे।
और जब राजद के साथ सवाल किया गया तो इस सवाल पे अशोक चौधरी ने कहा कि राजद के साथ जो गठबंधन है वो बिहार में गठबंधन है, देश में भी गठबंधन नहीं है, तो वहाँ पे राजद भी चुनाव लड़ सकता है, जदयू तो चुनाव लड़ेगी। तो क्या कुछ कह रहे थे मंत्री अशोक चौधरी, वो आपने साफ तौर पर सुना। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।